लोग कहते हैं हमें भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है। जिस दिन आपके अंदर ठाकुर जी से मिलने की तड़प पैदा हो जाएगी उस दिन भगवान मिल जाएंगे। एक बार की कथा थी, रामकृष्ण परमहंस के पास एक उनका चेला पहुंचा, और जब चेला पहुंचा तो चेले ने कहा रामकृष्ण परमहंस से कि हमें भगवान से मिलना है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अच्छा भगवान से मिलना, हाँ मिलना है, बताओ कैसे मिलेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा इसको ऐसे बताऊंगा तो समझ में आएगा नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो क्या कहा, बोले एक काम कर तू अगले दिन आना। बोले अभी बता दो ना, अभी क्या? बोले नहीं नहीं अगले दिन। अगले दिन चेला पहुंचा तो रामकृष्ण परमहंस एक नदी में स्नान कर रहे थे और कमर तक डूबे हुए थे। चेला पहुंच गया, बोले आपने कहा था कि हम बताएंगे कि भगवान कैसे मिलेंगे, मैं आ गया हूं, बताओ भगवान कैसे मिलेंगे। बोले दूर खड़ा होकर पूछ रहा है भगवान क्या है, मेरे पास में आ। चलो ठीक है पास में आ जाता हूं। पास में गया, कमर तक चेला भी डूब गया, रामकृष्ण परमहंस तो पहले से डूबे हुए थे। बोले अब बताओ भगवान कैसे मिलेंगे। बोले चल जरा थोड़े और गहरे में, फिर बताते हैं कैसे मिलेंगे। चेले ने कहा भगवान को ढूंढने के लिए इतने गहरे में आज चल जरा थोड़ा आगे चल, भगवान से मिलना है कि नहीं। हाँ मिलना है। गए। अब रामकृष्ण परमहंस ने कहा चल डुबकी लगा। डुबकी लगाई चेले ने, और जैसे ही डुबकी लगाई तो रामकृष्ण परमहंस ने चेले का सिर पानी में ही दबा दिया। अब जैसे ही पानी में दबाया तो चेला बेचैन हो रहा है, और एक एक श्वास मिल जाए उस श्वास के लिए अपने आप से ही लड़ाई कर रहा है, अपने आप से युद्ध कर रहा है, बेचैन हो रहा है। और इतना बेचैन हाथ पैर चला रहा है, दो चार घूंसे और दो चार पैर तो रामकृष्ण परमहंस को ही दे दिए, गुरुजी थे जो। क्यों? क्योंकि श्वास के लिए लड़ाई हो रही है। और जब रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि मरने वाला है, तुरंत बाहर निकाल लिया। बोले बता भगवान मिले। बोले भगवान नहीं मिले, किंतु आज पता चल गया कि श्वासों का क्या मोल है। बोले जब तू पानी के अंदर था तो तुझे कैसा लग रहा था। बोले बस ये लग रहा था कि कोई कहीं से आकर ऑक्सीजन दे दे तो मैं जीवित बच जाऊं। बेचैन हो रहा था, तड़प पैदा हो रही थी। किसकी तड़प पैदा हो रही थी? बोले सांस की। बोले जैसी तड़प तुझे पानी के अंदर सांस को पाने की हो रही थी, वैसी तड़प यदि तुझे बांके बिहारी लाल से मिलने की हो जाएगी तो ठाकुर जी के लिए वृंदावन नहीं जाना पड़ेगा, बिहारी जी स्वयं तेरे पास आ जाएंगे। ये है भक्ति का स्वरूप। इसी कारण आजकल भक्ति का स्वरूप लोगों ने बदल दिया है।